चलते चलते राह में उनसे पहली मुलाकात हुई। चलते चलते राह में उनसे पहली मुलाकात हुई। वो कुछ शर्माई फिर सहम सी गई। चलते चलते राह में उनसे पहली मुलाकात हुई। वो कुछ शर्माई फिर सहम सी गई। दिल तो हमारा भी किया कि कह दे उनसे अपने दिल की बात, पर कमबख्त इस दिल की इतनी हिम्मत न हुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रक्त संबंधित प्रश्न होगा, यानी कि आज के क्लास हमारा रीजनिंग का होगा और इसमें हम देखेंगे ब्लड रिलेशन, यानी रक्त से जो हमारा एक रीजनिंग का एक पार्ट होता है रक्त संबंध, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों में से अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ रीजनिंग के ये रक्त संबंध क्लास को। बहुत से स्टूडेंटों का ये रक्त संबंध समझ में नहीं आता है, ब्लड रिलेशन, परंतु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरा पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं गारंटी करता हूं आपको जरूर समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आए तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड रिलेशन का अर्थ क्या होता है। पूरा ब्लड रिलेशन पहले रीजनिंग का आपको ही पूछ दे ब्लड रिलेशन का अर्थ क्या होगा, यानी रक्त संबंध का मतलब क्या है। रक्त संबंध का मतलब क्या है? रक्त संबंध आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध का मतलब मुझे समझाइए, क्या मतलब होता है रक्त संबंध का। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन का मतलब होता है, अर्थ होता है हमारे ब्लड रिलेशन का, यानी रक्त संबंध का मतलब होता है जैविक संबंध से। रक्त संबंध का संबंध जैविक संबंध से है, ठीक है। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का अर्थ होता है ब्लड रिलेशन का अर्थ होता है, यानी ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध जैविक संबंध से संबंधित होता है। रक्त संबंध का मतलब होता है जैविक संबंध। मतलब होता है जैविक संबंध। ठीक है, यानी रक्त संबंध का संबंध जैविक संबंध से होता है, ठीक है। रक्त संबंध का मतलब होता है जैविक संबंध, यानी कहने का मतलब है रक्त संबंध जो हमारे जैविक संबंध से संबंधित होता है, ठीक है दोस्तों। आप रक्त संबंध का अर्थ समझ होंगे। रक्त संबंध का हमारा जैविक से संबंधित होता है। दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं रक्त संबंध का मतलब जैविक संबंध से। रक्त संबंध का मतलब जैविक संबंध से है। दूसरे भाषा में कह सकते हैं जैविक संबंध से है, ठीक है। रक्त संबंध का मतलब जैविक संबंध से है। क्लियर हो गया। रक्त संबंध का अर्थ क्या होता है। अधिक जैविक संबंध क्या होता है, ये जो हमारा है
जैविक संबंध किसको बोला जाता है? जैविक संबंध का मतलब क्या? देखिए, जैविक संबंध होता है जैसे किसी लड़के या बच्चे का, बच्ची का, लड़का लड़की का, उसका जैविक संबंध उसके माता पिता होता है। ठीक है। जिस तरह पेड़ों का जैविक संबंध पौधे यानी जड़ से होता है, उसी तरह लड़कों लड़की का, बच्चे बच्ची का जैविक संबंध उसके माता पिता होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैविक संबंध का मतलब समझ गए कि जैविक संबंध क्या होता है। जिस तरह एक लड़की होती है, जब लड़की का सियानी हो, उसकी शादी ब्याह हो जाता है, तो उसका जैविक संबंध उसका पति हो जाता है, यानी कि पिता नहीं रहते हैं। शादी हो जाने के बाद उस लड़की का संबंध, जैविक संबंध जो होता है, उसका पति हो जाता है। देखते हैं, जब तक किसी लड़के की शादी नहीं होता है तो उससे पूछा जाता है क्योंकि पिताजी का क्या नाम है। बिल्कुल ऐसा आप लोग समाज में सुने होंगे। परंतु जब वो उसी लड़की का जब शादी हो जाता है तो उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, उसके पति का नाम पूछा जाता है कि आपके पति का नाम क्या है। समझ चुके मेरी बात को, जैविक संबंध क्या है? ठीक है दोस्तों, यानी कि लड़की का जैविक संबंध बदल भी सकता है। जब छोटी रहेगी तो उसका जैविक संबंध पिताजी से रहेगा, माँ से रहेगा, और जब उसका शादी हो जाएगी तो उसका जैविक संबंध पति हो जाएगा। उसका एक लड़के का जैविक संबंध उसके पिता से होता है। अब मैं आशा करता हूँ यू आर अंडरस्टैंड, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड दिस ये हमारा वर्ड, दिस वर्ड, यानी कि इस जो जैविक संबंध का मतलब है आप लोग समझ चुके होंगे। जैविक संबंध क्या है, यानी कि जैविक संबंध का अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे, और ब्लड रिलेशन का अर्थ क्या ये भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक संबंध का अर्थ आप लोगों ने किसी से कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि जैविक संबंध का अर्थ क्या होता है। जैविक संबंध का अर्थ होता है, यानी जैविक संबंध जो हमारा है, यानी रक्त संबंध का मतलब होता है जैविक संबंध, यानी रक्त संबंध का मतलब है हमारा जैविक संबंध से, रक्त संबंध का मतलब जैविक संबंध से है, ऐसा होगा इसका अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बात है, चलिए तब आगे पढ़ते हैं। तो रक्त संबंध के प्रकार, अब पढ़ते हैं रक्त संबंध के प्रकार। तो रक्त संबंध के प्रकार होता है दो। रक्त संबंध के प्रकार दो होता है। ठीक है, रक्त संबंध का प्रकार दो होता है। एक होता है माता पक्ष से, मातृ पक्ष से एक हमारा संबंध बनेगा, और दूसरा हमारा बनेगा पितृ पक्ष से। पितृ पक्ष से एक हमारा संबंध बनेगा। तो माता पक्ष से बताइए क्या क्या संबंध बनेगा आप लोग। तो देखिए, माता पक्ष से हमारा संबंध बनेगा नाना नानी, मौसा मौसी, यानी इस तरह का जो संबंध बनेगा, ममेरा भाई, मामा मामी, ये जो संबंध बनेगा ये हमारे माँ की तरफ से बनेगा। आप लोग समझते होंगे, यानी माँ की तरफ से हमारा संबंध बनने वाला। पिता की तरफ से संबंध बनने वाला होता है हमारा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ अंकल, ये जो फुआ बुआ, ये जो होता है हमारा पितृपक्ष से बनने वाला संबंध है, रिश्ता है। आप समझ चुके पितृपक्ष क्या होता है और मातृपक्ष क्या होता है। तो हमारा जो हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मातृपक्ष से और दूसरा होगा जैविक पितृपक्ष से। देखिए दोस्तों, ये रक्त संबंध का प्रकार, रक्त संबंध का प्रकार। तो रक्त संबंध का प्रकार हमारा एक हो जाएगा मातृपक्ष से और दूसरा हो जाएगा पितृपक्ष से। तो मातृपक्ष से एक पीढ़ी ऊपर की बात करें, मातृपक्ष से एक पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे तो ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे तो ये हमारे मामा हो जाएंगे मातृपक्ष से, और के मामा मामी मौसा मौसी, इस तरह एक पीढ़ी ऊपर। और दो पीढ़ी की बात करेंगे तो नाना नानी हो जाएंगे दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है, ये हमारी माँ हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारी समान पीढ़ी। अब एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा भांजा भांजी, माँ की ओर से। एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो दो पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये हमारा नाती नतीनी, नाती नतीनी।
और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो परनाती परनतनी हो जाएगी। और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो परनाती परनतनी। ठीक है, परनाती परनतनी हो जाएगी। और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ का डिटेल यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं परनाती परनतनी। ये दो पीढ़ी, एक पीढ़ी नीचे में भांजा में, दो पीढ़ी नीचे जाएंगे नाती नतनी, और तीन पीढ़ी नीचे चढ़ जाएंगे तो परनाती परनतनी। और उसी तरह जब तीन पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा परनानी परनानी परनाना। तीन पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ठीक है। ये समान पीढ़ी वाला बीच वाला हमारा है माँ के पक्ष से, क्योंकि मातृपक्ष से ये समान निकला है ना, तो माँ हमारी समान पीढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब पितृपक्ष से देखते हैं। तो पितृपक्ष से दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, दो पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे तो परदादा परदादा परदादी। दो पीढ़ी ऊपर जाने पर तो दो पीढ़ी ऊपर गया तो एक पीढ़ी ऊपर, ये दो पीढ़ी ऊपर हो गया, एक पीढ़ी ऊपर ये है तो एक पीढ़ी ऊपर हमारे हो जाएंगे दादा। नहीं देखिए सॉरी, ये तीन पीढ़ी ऊपर है। ठीक है, सॉरी ये तीन पीढ़ी ऊपर है, तीन पीढ़ी ऊपर होगा तब होगा परदादा परदादी। अब दो पीढ़ी ऊपर होगा तो दादा दादी। पिता पक्ष से पिता पक्ष से दो पीढ़ी करेंगे तो हमारा दादे दादा हो जाए, दादा दादी। दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे और एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हमारे पिता हो जाएंगे पिता चाचा चाचा चाची बुआ, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर ये हो जाएंगे, ये दो पीढ़ी दादा। और ये जो हमारा होगा समान पीढ़ी, यानी कि भाई बहन जो हमारा होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये भाई बहन जो होते हैं, यानी कि लड़का लड़की जो होता है समान पीढ़ी, लड़का लड़की भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन। और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो आप सब लोग समझ, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या होगा, पिता पक्ष से लेके चलेंगे तो पिता पक्ष से हमारा संबंध बढ़ रहा है, तो पिता पक्ष से लेके चलेंगे तो हमारा एक पीढ़ी ऊपर होगा और दादा ये दो पीढ़ी हो जाएंगे, पिता पक्ष से लेके चलेंगे तो। और जब हम लोग अपने पक्ष से लेके तो एक पीढ़ी ये पिताजी हो जाएंगे, दूसरा का पीढ़ी दादा हो जाएंगे, तीसरा का पीढ़ी परदादे हो जाएंगे। जब अपने लेके चलेंगे तो पिता से लेके चलेंगे तो एक पीढ़ी होगा और ये परदादा दो पीढ़ी होगा पिता पक्ष से। तो ये हमारा पिता पक्ष से संबंध है, इसलिए इसको हम समान पीढ़ी में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा समान पीढ़ी है, यहाँ पर मिटा दिए और एक पीढ़ी नीचे आ जाते हैं। तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे तो लड़का लड़की नहीं होगा, एक पीढ़ी नीचे आएंगे, पिता पक्ष से हमारा हो रहा है ना, तो पिता पक्ष से एक पीढ़ी हाँ होगा। देखिए पिता पक्ष से एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा, एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो भतीजा 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 आ जाएगा, भतीजा भतीजी। एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो भतीजी बेटा, यानी कि पुत्र पुत्र पुत्री। ये पिता के पक्ष से हो रहा है। ठीक है, और दो पीढ़ी, एक पीढ़ी नीचे गए और दो पीढ़ी नीचे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पिता पक्ष से हो जाएगा नाती, नाती नहीं पोता पोती। ये देखिए पोता पोती जो हमारा होता है ये हमारे पिता पक्ष से बनता है। उसी तरह लड़के को क्या बोला जाता है, नाती नतनी। तो उसी तरह लड़के को जो लड़का होता है उसको बोला जाता है पोता पोती, यानी कि पिता पक्ष से बंद हो रहा है। ये हमारा समान पीढ़ी है। ठीक है, ये समान पीढ़ी है, समान, यानी इसके पक्ष से पिता के पक्ष से लिया जा रहा है, इसमें माँ के पक्ष से लिया जा रहा है। तो पिता के पक्ष से करेंगे तो एक पीढ़ी हो जाएगा पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी, एक पीढ़ी नीचे, और दो पीढ़ी नीचे हो जाएगा पोता पोती। ठीक है, और पिता पक्ष से तीसरा का पीढ़ी करेंगे तो हमारा परपोती परपोती परपोता होगा। क्लियर दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कैसे। ये
रक्त संबंध का प्रकार होता है माता पक्ष से और पितृ पक्ष से। ये जो होता है पीढ़ी को समान पीढ़ी से इसे दर्शाना है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नों के प्रकार है जो भी कुछ है। आगे का टॉपिक को देखते हैं कि आगे हमारा क्या। आगे हम देखते हैं ये हमारा है यानी संबंध दिया है पिता या माता का पुत्र क्या लगेगा आपका, पिता या माता का पुत्र भाई, पिता या माता के इकलौता पुत्र क्या लगेगा यानी स्वयं आप हो जाएंगे, पिता या माता के इकलौता पुत्र स्वयं आप हो जाएंगे। पापा के भाई क्या लगेंगे, तो पापा के भाई चाचा लगेंगे। जब छोटे होंगे पापा के भाई तो चाचा लगेंगे, और बड़े होंगे तो बड़े पापा नहीं, रीजनिंग भाषा में बड़े पापा को ताऊ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताऊ। आप लोग ऐसा नहीं देखे होंगे कहीं भी, यानी बड़े पापा को बोला जाता है ताऊ। आप अधिक टीचर लोग बताएं, परंतु ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं आशा करता हूं कि यानी कि बड़े पापा को रीजनिंग भाषा में ताऊ बोला जाता है। ठीक है। पापा की बहन क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ये जो हमारा ये सारा चीज है ये आप इसे नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, या नोट कर, जो भी याद कर लीजिएगा तो आपको सवालों को रक्त संबंध के प्रश्नों को सोल्व करने में आसान होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यानी कि इससे आप नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब याद कर लेंगे आप समझ लेंगे, पढ़कर याद भी नहीं कि केवल समझ लीजिएगा तो भी आपको ये रीजनिंग क्लास आसान हो जाएगा। जो रक्त संबंध का क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं रक्त संबंध संबंधित महत्वपूर्ण बात, यानी कि रक्त संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण बात। तो महत्वपूर्ण बात क्या है रक्त संबंध संबंध, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा है लिंग के जानकारी के बिना दो लोगों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। लिंग की जानकारी के बिना कोई संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। यानी लिंग के जानकारी के बिना कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कहा जाए आर पी और क्यू की संतान है। आर जैसे आर पी और क्यू की संतान है। आर जो पी और क्यू की संतान है, तो आर तो हमारा स्पष्ट नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है। पी और क्यू की तो संतान है, परंतु ये क्लियर नहीं है कि आर हमारा क्या है, लड़का है या लड़की है। पी और क्यू की पुत्र है या पुत्री है, ये हमारा स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें हम कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि आर जो है हमारा है पी का लड़का है या पी की लड़की है, और ये भी नहीं कि पी और क्यू में भी हमारा संबंध नहीं दिया है कि पी स्त्री है या क्यू पुरुष है। इसको भी हम नहीं कह सकते हैं कि आर पी जो है आर का पिता है, ये भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्लियर नहीं है कि पी पुरुष है कि स्त्री है। तो ये भी हम बात नहीं कह सकते हैं कि आर के पी पिता है या माता है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि आर क्यू की आर जो है आर का माता क्यू है, ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा लिंक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्यू स्त्री है या पुरुष है या पी स्त्री है या पुरुष है या आर हमारा स्त्री या पुरुष है। तो ये हमारा कुछ भी इसमें क्लियर नहीं, यानी कि लिंक क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते। संतान तो ये पता है, परंतु पता है कि पी आर पुत्र है या कि पुत्री है, और ये भी नहीं पता है कि आर के पी पिता है कि या माता है।
तो यही बात है, ये हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कह देंगे आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, पहले लिंक तभी स्थापित होगा जब हमारा लिंक क्लियर हो पाएगा। वही चीज लिखा, लिंक की जानकारी के बिना कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो अतः आर और पी में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। सिर्फ संतान दिया है तो संतान में पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम पी और क्यू में, पी और आर में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं कि आर के पी पिता है या माता है। क्लियर हो गया दोस्तों। यदि मेरा वीडियो पसंद रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिला कि बिल्कुल आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा पहला था। दूसरा बात, महत्वपूर्ण बात क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बात है, नाम के आधार पर लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, नाम के आधार पर लिंग निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि किसी लड़के का नाम सुमन है तो किसी लड़के का भी नाम सुमन हो सकता है। आप लोग ऐसा समाज में देखे होंगे। यानी कि नाम के आधार पर हम लिंग नहीं क्लियर कर सकते हैं कि हमारा लड़का है कि ये लड़की है। नाम के आधार पर लिंग क्लियर नहीं किया जा सकता। नाम के आधार पर लिंग क्लियर नहीं है, नाम के आधार पर लिंग निर्धारित नहीं किया। नाम के आधार पर लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। आपको बताएंगे क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुमन लड़का के भी नाम हो सकता है, सुमन लड़की का भी नाम। उसी तरह रवि लड़का का भी नाम हो सकता है, रवि लड़की का भी नाम हो सकता है। तो नाम से हमें कैसे क्लियर हो पाएगा कि स्त्री या पुरुष है। ठीक है, जैसे सुमन लड़का का भी नाम होता है, लड़का का भी नाम, लड़की का भी नाम। इस तरह हम नाम के आधार पर लिंग नहीं क्लियर कर सकते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। ये हमारा जो था महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात था, जो कि हमें क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं आप लोगों का इतना ही क्लास लेगा। खाना ये हमारा वीडियो अधिक लंबी हो गई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये वीडियो हमारा पूरा लंबा हो चुका है। इतना आप लोगों को समझा दिया ना, ये मेन बात है जो आपको जानना आवश्यक है रक्त संबंध के प्रश्नों को। आगे मैं कुछ सवाल को प्रकार बताऊंगा, यानी हमारे रक्त संबंध में किस प्रकार का सवाल बनता है और किस प्रकार के सवाल बनता है और किस प्रश्न को किस तरह सोल्व किया जाता है। यानी दो तरह का सवाल हमारा बनता है रक्त संबंध से, तो वो भी बता दूंगा। दो प्रकार का, यानी कि तो दो नियम भी बता दूंगा। पहले प्रकार के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है और दूसरे प्रकार के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल इजी तरीके से। ये मेरा पहला क्लास था और देखेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट कीजिएगा तो मैं दूसरा वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। परंतु आप लोग कमेंट और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो। चलिए देखिए दोस्तों, तो रक्त संबंध के सवालों के प्रकार, रक्त संबंध के सवालों के प्रकार। तो सवालों का हमारा प्रकार है सवालों के प्रकार। तो पहला हमारा हो जाएगा सामान्य सवाल। पहला हमारा हो जाएगा सामान्य सवाल, रक्त संबंध के सामान्य सवाल। रक्त संबंध के सामान्य सवाल। सामान्य सवाल। और दूसरा हो जाएगा हमारा
दूसरा हो जाएगा वंश वृक्ष से संबंधित रक्त संबंध। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। एक ये होगा रक्त संबंध के सामान्य सवाल और दूसरा वंश वृक्ष से संबंधित रक्त संबंध। यानी दो तरह के सवाल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं रक्त संबंध के सामान्य सवाल किस प्रकार का होता है और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए तो देखते हैं पहला प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहले प्रकार के प्रश्न के पहला प्रकार का जो हमारा प्रश्न होता है उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न यानी कि सामान्य सवाल कैसा होता है। तो सामान्य सवाल ऐसा होता है, ये जो सामने आपका है। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए शर्मा जी कहते हैं, वह मेरे भाई के बहन की माँ की केवल पुत्री है। तो शर्मा जी चित्र की महिला किस प्रकार संबंधित है। यानी चित्र जो है एक स्त्री का है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करने का आपको तरीका बता दें। देखिए तो ये शर्मा जी का संबंध दिया है चित्र से। तो पहले हम शर्मा जी को यहाँ से इंडिकेट कर लेंगे। शर्मा जी तो कहा है, शर्मा जी कहते हैं कि वह मेरे यानी चित्र जो है वह मेरे भाई के बहन की, यानी कि शर्मा जी करे कि वह मेरे भाई के, यानी कि शर्मा जी के भाई के। ऐसे कर देंगे इंडिकेट, यहाँ पर लिख दिए भाई, शर्मा जी के भाई के बहन की। शर्मा जी के दिया है कि शर्मा जी की भाई की, वह मेरे भाई के बहन की माँ, भाई के बहन की माँ। तो माँ कर दिए बहन की माँ। आगे दिया है माँ की केवल पुत्री है, माँ की केवल पुत्री है, केवल पुत्री, ये केवल पुत्री है। ये चित्र जो है पुत्री है माँ का, चित्र लिखा है क्वेश्चन में कि केवल पुत्री है। तो जब ये माँ बहन है, ये भाई है, तो शर्मा जी की माँ हुई, शर्मा जी की ये माँ हुई। तो माँ की पुत्री क्या लगती है, माँ की पुत्री बहन लगेगी। इस तरह हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ये है बहन है। ठीक है, शर्मा जी का चित्र है वो बहन है। शर्मा जी की ये माँ हुई, जब बहन है इसकी तो इसकी माँ है, तो शर्मा जी की ये माँ हो गई। और माँ की पुत्री क्या लगती है, माँ की पुत्री क्या लगती है बहन, तो शर्मा जी की ये बहन होगी। तो ऐसे इंडिकेट करना है आपको ये तीर निशान के अनुसार, जिससे हमारा सोल्व करने में आसान होगा। चलिए तो सामान्य प्रश्नों के एक और देख लेते हैं सोल्व करके, फिर आप अपने बुक से कीजिएगा बिल्कुल इजी से। देखिए तो समान सवाल है, समान सवाल का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कैसे समान सवाल को सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि एक लड़के को इशारा करती है सीमा, तो सीमा से जो भी हमारा संबंध होगा सीमा से होगा, क्योंकि सीमा इशारा करे एक लड़के की तरफ। तो यहाँ पर लिख देंगे सीमा, सबसे पहले सीमा को लिख देंगे, क्योंकि जो भी होगा सीमा से संबंधित होगा। चित्र और इशारा वाला जब सवाल रहेगा तो सीमा को इंडिकेट कर दिए सबसे पहले। अब आगे देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है। तो लड़के को सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो सीमा के ग्रैंडफादर, तो पिताजी एक पीढ़ी हो जाएंगे, तो पिता, ग्रैंडफादर दादा को बोला जाता है, तो दो पीढ़ी ऊपर करेंगे, यानी कि दादा कहा गया है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर में से होता है दादा, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर दादा, तो दो पीढ़ी ऊपर हो गया। तो दो पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर हो गया पिताजी और दो पीढ़ी ऊपर है दादाजी। तो दो पीढ़ी ऊपर रहेगा तो हम दो पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, एक पीढ़ी हो गया, ये दो पीढ़ी ऊपर हो गया। तो दो पीढ़ी हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, तो दो पीढ़ी ऊपर कर देंगे। तो ये सीमा के दादाजी हैं। तब आगे दिया है क्वेश्चन में,
ग्रैंडफादर एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो दादाजी के एकमात्र पुत्र है। तो जब एकमात्र पुत्र है तो स्वयं इस व्यक्ति को बोला जा रहा है एकमात्र पुत्र है, तो एकमात्र पुत्र यही ना होंगे। एकमात्र क्वेश्चन में देख, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो एकमात्र पुत्र होंगे। आई लड़का जो है एकमात्र पुत्र का, यानी दादा के एकमात्र पुत्र होंगे, तो ये हो जाएंगे, क्योंकि केवल एक पुत्र है तो ये पिता हो जाएंगे। और दिया है क्वेश्चन में दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र, तो ये दादा के पुत्र हो जाएंगे, ये दादा के हिसाब से ये पुत्र हो जाएंगे। अब पुत्र का पुत्र, तो यहाँ पर पुत्र हो जाएगा, यानी कि लड़का जो है, ये लड़का जो है तो सीमा से किस पर है, जब पिता की ये लड़का है तो क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा ये भाई है सीमा का, सीमा का ये जो लड़का है भाई है। तो क्लियर हो गया, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि सीमा का जो लड़का है इशारा कर रही है तो उसका भाई है, अपने भाई को इशारा कर रही है। चलिए, तो ऐसे सॉल्व करना है। एक पीढ़ी ऊपर रहेगा तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, 2 पीढ़ी ऊपर रहेगा 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है। अब केवल पूछ कहा है कि दादा के पुत्र केवल पुत्र का पुत्र है, तो दादा के केवल पुत्र यानी कि पिता यही स्वयं हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे। और जब इसका पिता के पुत्र हैं तो सीमा का भाई होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं।